everyone. Today we will discuss about the case studies of chapter number 1, management. In this we have discussed the 20 case studies regarding the management. In board exams this type of case studies came आती हैं, ये इस तरह की case studies exams में. इन्हें अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इनके आंसर्स दीजिएगा. We will discuss the case studies with their answers today. और इसी तरह की case studies आपके एग्जाम्स में आएंगी. Then now let us start the case studies. Question number 1. George Enterprises decides to have a meeting of all the key employees of different departments in the organization. The main motive is to tell the employees to keep the target of 20% increase the sales as the main objective when they work throughout the year. George Enterprises ने क्या किया है? They had decided the meeting of all the key employees. What is the meaning of your key employees? Key employees का मतलब होता है the main employees. और उनका मोटिव क्या है? टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इंक्रीज इन द सेल्स एज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन दे वर्क थ्रू आउट द ईयर. द मीटिंग इज फुल ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड. वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज. मतलब बहुत सारे प्लान्स बनाए गए ताकि पोटेंशियल एम्प्लॉयज की बढ़ाई जा सके, स्ट्रीमलाइन किया जा सके प्रोसेसेस को. However, with the passage of few days, the external business environment checks the capability of the organization to adapt to the situations. That means जैसे टाइम चेंज हुआ तो जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट सिचुएशन थी उन्होंने कैपेबिलिटी को देखा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन को अडेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है. द कंपनी सक्सेसफुली कम्स आउट द एंड ऑफ द ईयर विथ फ्लाइंग कलर्स. दैट मीन्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया एट द एंड ऑफ द ईयर. What are the various characteristics of management you can find highlighted here? Also identify the lines in which these characteristics have been highlighted. Now, what are the characteristics? देखिए केस स्टडी मैंने तो आपको शुरू से अभी तक पढ़ा है, बट केस स्टडी का पढ़ने का जो तरीका होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीचे की लाइंस होती हैं उनको आप पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है केस स्टडीज़ को डिस्कस कीजिए, ऊपर पढ़िए. क्योंकि आपको ने क्या किया, अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे तो आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी कि केस स्टडीज़ के अंदर क्या लिखा हुआ है. ठीक है, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में. अब जैसे मैंने इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ा, तब मैंने पढ़ा तो उसके बाद हमें पता चला क्या कैरेक्टरिस्टिक. तो अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा. तो फॉर सेविंग द टाइम लर्न द क्वेश्चंस, मतलब रीड द क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ऊपर का पढ़िए. समझ में आ गया. नाउ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? देखिए फर्स्ट आंसर विल बी द गोल ओरिएंटेड. क्यों? द मेन मोटिव इज टू टेल द एम्प्लॉयज टू कीप द टारगेट ऑफ 20% इन सेल्स एज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन दे वर्क थ्रू आउट द ईयर. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज गोल ओरिएंटेड, हाईलाइट कर दी लाइन. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज मल्टी डायमेंशनल. मतलब क्या है मल्टी डायमेंशनल? मतलब वेरियस प्लान्स आर मेड टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज. दैट मीन्स पीपल, वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन. Dynamic. With the passage of time, an external business environment checks the capability of the organization to adapt to the situation. तो dynamic है, that means changes according to the situations of the environment. समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? तो ये आपके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मैनेजमेंट की. The next question is XYZ Limited is a management oriented company. Time and again all the employees learn from their seniors various ways of dealing with the diverse situations. That means एक XYZ Limited एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी है कि टाइम एंड अगेन ऑल द एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने सीनियर से सीखते हैं वेरियस वेज ऑफ डीलिंग विद द डाइवर्स सिचुएशन. दे आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग वेन एवर रिक्वायर्ड. उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव्स बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल. दोनों इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. The result is employees see their development in the organization. What is the result? कि employees अपना development दिखा रहे हैं organization के अंदर. The organization tries to behave as a responsible constituent of society and always creates good quality products. That means they create the good quality product. That means respond अच्छा आ रहा है. It has a very good image in the market. The training modules are superb and the employees always tries to find unique ways of providing solutions in the context of rapidly changing business environment. That means training modules बहुत अच्छे हैं. Employees अपने नए नए तरीके निकाल रहे हैं, नए नए solution निकाल रहे हैं of the rapidly changing business environment. This has helped the organization to adjust frequently in a very good manner. That means वो adjust भी कर रहे हैं. Which importance of management is highlighted here? देखिए and also identify the lines. Importance निकालनी है और identify करनी है उन lines को. Then what is the importance of management?
देखो, दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल. तो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हैं. दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ का रिजल्ट अच्छा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा सोसाइटी के लिए ध्यान रखा है एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ट्रेनिंग मॉड्यूल सुपर्ब है और एम्प्लॉयज़ नए नए तरीके निकाल रहे हैं, तो हेल्प्स इन बिकमिंग द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड हेल्प्स इन बिकमिंग द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, इनका जब भी आप आंसर देते हैं तो आपको हेडिंग्स याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू हैव टू लर्न द हेडिंग्स. मेन पार्ट इज हेडिंग्स. अगर आपको हेडिंग्स याद होगी तभी आप आंसर प्रॉपरली दे पाओगे. तो लर्न हेडिंग्स. मेन जो आपका टारगेट होगा वो हेडिंग्स को लर्न करना ही होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड लैंड प्राइवेट लिमिटेड इज अ व्हीट प्रोड्यूसिंग कंपनी. डेली क्या होता है इसमें? हम क्या करते हैं? डेली हमें प्रोवाइड करना पड़ता है. क्या? डेली वी प्रोवाइड द व्हाट? क्या करते हैं हम डेली? डेली हमें 5000 बैग्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? 5000 बैग्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूसिंग वेइंग 10 kg ईच आर प्रोड्यूस्ड हियर. जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दीज आर द मेन पॉइंट्स. अब ध्यान रखेंगे. इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर, दिस ईयर हैज़ बीन लेस नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस ऑन अ पर डे बेसिस. मतलब हम कितना प्रोड्यूस करते थे? 5000 बैग्स ऑफ व्हीट वेइंग 10 kg ईच आर प्रोड्यूस हियर. In comparison to the previous year, this year has been less number of bags produced per day basis. This number is around 4500, which is less than the target of 5000 set by the company. The company, however, has been able to reduce the cost involved in comparison to last year's. That means target कम हो गया, but जो है cost भी कम आई है अगर हम last year के comparison में देखें तो. Spending on the production and packaging of each bag. The quality of bags has also been up to the mark. Identify the concept of management ignored here. Identify the concept of management ignored here. देखिए, क्या concept of management ignored है? हम daily 5000 bags wheat produce करते थे, ठीक है, बट जो नंबर है वो 4500 बैग्स का आ गया, विच इज़ द टारगेट जो कम हो गया 5000 से. तो यहाँ पर जो कॉस्ट कम आई है, ये एफिशिएंट हो रहे हैं बट इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमें अपना टारगेट जो अचीव करना था वो हमने अचीव नहीं किया है. तो इधर हम इफ़ेक्टिव होते हैं या एफिशिएंट होते हैं. वैसे हमें मैनेजमेंट में दोनों होना पड़ता है. तो यहाँ पर हम क्या हैं? यहाँ पर हम इफ़ेक्टिव नहीं हैं. द कॉन्सेप्ट इग्नोर्ड हियर इज़ दैट ऑफ effectiveness, as the quantity produced here is less than the targeted. Effectiveness का मतलब होता है एक output to be in required quantity, time and the quality. Got it? समझ में आ गया कि हम यहाँ पर क्या नहीं हैं? effective नहीं हैं. Clear हो गया? समझ में आ गया अच्छी तरह से? Now the next one is, अब हम बात करते हैं next one की. क्या है next one? Fourth question. A floor manager of a mall is a very good manager as he utilizes all the functions of management to minimize the cost of maintenance of his area. एक फ्लोर मैनेजर है मॉल का, वो बहुत ही अच्छा मैनेजर है क्योंकि वो सारे फंक्शंस को यूटिलाइज करता है टू मिनिमाइज द कॉस्ट. He directs all the staff members under him to follow the targets and advise them to put their efforts in the direction of achievement of these targets. वो क्या करता है? He directs all the staff members under him to follow the targets and advises them to put their efforts in the direction of achievements of these targets. Under his guidance, the employees admit that they learn a lot. उसकी guidance में employees ने बहुत सीखा and are able to meet their targets. This has led to increase in the salaries. Identify the importance of management highlighted above. Salaries बढ़ी उनकी. तो कौन कौन सी मैनेजमेंट है? सबसे पहले मैनेजमेंट का है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, क्योंकि ही यूटिलाइज ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन ग्रुपिंग द अचीविंग द ग्रुप गोल्स, क्योंकि वो स्टाफ मेंबर्स को डायरेक्ट करता है कि हमें गोल को अचीव करना है.
थर्ड वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. कैसे? दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन देयर सैलरी. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन. ABCD Incorporation is a company which deals with providing car service at home and on road. ABC Limited है, एक कंपनी है जो प्रोवाइड कार सर्विस देती है होम पे और रोड पे. There are different departments in this company like human resources, marketing, finance, research and development and operations. अलग अलग डिपार्टमेंट हैं. The top management of the company tries its level best to synchronize the activities of different departments in the best possible manner. Top management क्या करती है? Tries to level best to synchronize the activities of different departments in the best possible manner. The result is the, what is the result here? Result is the increased efficiency. Result क्या है? Result is the increased efficiency and the attainment of goals. However, with the passing of time, the size of the company has grown. Size क्या हो गया? बढ़ गया. And now there are many branches of this company. अब branches बहुत सारी हैं. The synchronizers has turned more important with the increase in the size of the company and the number of employees. Size भी बढ़ गया और number of employees भी बढ़ गए company के. The departmental heads of the company are specialists in their respective areas and the top management tries to work with them not with the authority but by respecting them their views on the object. That means the departmental heads of the company are specialists in their respective areas. Specialist हैं और जो top management होती है वो authority से नहीं काम करती कि सिर्फ power है उनके हाथ में, but by respecting their views on the subject. Their ego clashes are avoided. Ego नहीं होती है बीच में. And to ensure smooth functioning of the organization. Identify the concept of management highlighted above. What is the concept of management? बताइए क्या concept होगा? बताइए आप खुद. जो इसके अंदर concept होगा वो क्या होगा? Yes, coordination. The concept here is coordination. क्योंकि coordination ही है तभी तो सारे आपस में top management, middle management सारे आपस में मिलके काम कर रहे हैं. Concept is highlighted is the top management, coordination. क्योंकि top management tries to level its best to synchronize the activities of different departments in the best possible manner. तो इसमें दो importance भी highlighted है. Grow हो रही है size और specialization हो रहा है. क्योंकि growth कैसे हो रही है? क्योंकि synchronize होगी तो sizes grow होंगे और उनके branches बढ़ रही हैं. तो that is the growth in size. Synchronizes, देखो highlighted है ना सारी लाइनें. Synchronizes had turned more important and the number of employees. स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलिस्ट, जैसे कि वो क्या करते हैं, उनके ईगोज नहीं आते तो स्पेशलाइजेशन बढ़ती है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्फा बीटा इनकॉर्पोरेशन डिसाइडेड टू गो फॉर परफेक्ट कोऑर्डिनेशंस इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. दे फोकस ऑन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेस, देखिए जहाँ पर भी एक वर्ड होता है सिंक्रोनाइजेशन, जहाँ अगर वर्ड सिंक्रोनाइजेशन आ जाए तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन का कुछ रोल है. तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती हैं. सिंक्रोनाइजेस का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन. फॉर दिस दे नो कोऑर्डिनेशन विल बी द की. उन्हें पता है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन. At the stage of thinking of what is to be done throughout the year, they decide to take into consideration the harmony between the goals of the organization and those of the individual departments. When they hire employees, they pay them only after evaluating the worth in terms of how efficient they are. That means जब वो हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को तो वो क्या देते हैं? They pay them only after evaluating their worth in terms of, मतलब उन्हें वो देते हैं कब पे करते हैं? जब उनकी वर्थ को इवेल्युएट करते हैं कि कितना वो काम कर सकते हैं. फाइनली व्हेन द लास्ट मंथ ऑफ प्रोडक्शंस कम्स, दे टाइम एंड अगेन चेक द डेविएशंस बिटवीन द सेट टारगेट्स एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन डन. इन द अबव पैरा द मेन फोकस इज ऑन कोऑर्डिनेशन. देखा हमने पूरा फोकस किस पे है? कोऑर्डिनेशन पे है. However, various functions of management also comes into the picture. You have to identify the 3 functions of management. देखिए बहुत सारे कुछ functions हैं इसमें. देखो मैं आपको कुछ highlighted points दिखाती हूँ कि कौन कौन से function हैं. At the stage of thinking, यहाँ देखिए आप कि at the stage of thinking ये वाला जो function है, at this what is to be done throughout the year, they decide to take into consideration the harmony between the goals of the organization and those of the individual first. When they hire employees, second, they evaluate their worth in terms of how efficient they are.
सेकेंड, अब आप बताएंगे फंक्शंस कौन कौन से हैं. When the last month of production they comes, they time and again check the deviations between the set targets and the production done. तो this is the 3 जो हमारे highlighted points है. अब जो first है वो क्या है, वो आपका है planning. Planning है at the what is to be done. What is to be done, they decide to take into consideration. First one is planning. Hire employees, staffing. एंड डेविएशन को चेक करना, कंट्रोलिंग. तो तीनों फंक्शंस हो गए, तीनों हाईलाइटेड पॉइंट्स थे. तो इसी तरीके से आपको अब 3 फंक्शंस थे, 3 फंक्शंस, प्लानिंग, स्टाफिंग हियर एंड द कंट्रोलिंग. तो हमने इसको निकाल दिया. सिर्फ हाईलाइट करना है लाइन एंड राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सिर्फ इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना. और आंसर को बस ध्यान से सुनना है कि किस तरह से हमें आंसर्स देने हैं. तो समझ में आ गया होगा, प्लानिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. क्लियर हो गई बात, अच्छी तरह से समझ में आ गई. नाउ द 7th क्वेश्चन इज, सागर लिमिटेड बिलीव्स इन कोऑर्डिनेशंस अमंग डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज. The company relies heavily on the professional coordination. Here the company depends on the coordination. For this the companies take steps throughout the year. Company steps लेती है. Coordination is kept in mind by all the managers regardless of the level they are working at. ठीक है, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखा जाता है. थ्रू आउट द ईयर द वेरियस एक्टिविटीज़ आर सिंक्रोनाइज्ड विदाउट फेलियर. पूरे साल एक्टिविटी सिंक्रोनाइज रहती है, कोई फेलियर नहीं होता है. एवरी डिपार्टमेंट एंश्योर्स दैट विद इन इट एवरी एम्प्लॉय एंड ऑपरेशंस इज गाइडेड बाय द थीम ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. हर जगह कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखा जाता है. वेन एवर एन एम्प्लॉय टेक्स एन एक्शन ही कंसल्ट्स अदर्स, दूसरों से कंसल्ट करता है. Whenever needed, thus properly contributing to his team. The process of coordination is just not limited to the employees. Even at the departmental level, the various departments use the binding force. Binding यानी कि एक दूसरे को bind करके to create perfect harmony among them so that the organizational goals can be fulfilled. All the coordinations that occurs in the organization is a result of proper training and predetermined attempts by the company to get the best results possible. The above case represents all the characteristics of coordination. You have to underline the characteristics of coordination. Identify the lines which represents them and also name the characteristics. देखिए, अब मैं पहले इसका आपको आंसर बताती हूँ कि कोऑर्डिनेशन की पहले सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में होनी चाहिए. कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. तो कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड बाय ऑल द मैनेजर्स. ये फर्स्ट लाइन हो गई. Coordination is a continuous process. So throughout the year, the various activities are synchronized without a failure. Coordination is pervasive. तो हर डिपार्टमेंट इसको कर रहा है. That is the line. It is a group activity. कैसे? क्योंकि जब भी एम्प्लॉय को किसी से कुछ करना होता है तो वो डिस्कस करता है. Coordination involves unity of action. That means वो बाइंडिंग वाला जो पॉइंट है वो coordination involves unity of action से आएगा. Deliberate function. All the coordination that occurs in the organization is a result of proper training. तो deliberate है, जो change हो जाता है, proper किया जाता है. तो these is the characteristics of management, characteristics of coordination जो हमने वहाँ से highlight की हैं. समझ में आ रही है अच्छी तरह से बात? Now, next question is, Radio XYZ is a company which has improved this functioning by proper management. The company has been good in fixing and completing the targets. The main reasons for its success has been the involvement of all the employees. देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि हाईलाइटेड होती हैं कि आपको क्या चीज़ करनी है. तो कंपनी हैज़ बीन गुड इन फिक्सिंग द कंप्लीटिंग टारगेट्स एंड द मेन रीजन फॉर इट्स सक्सेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़. The company tries to keep its targets in front of the employees so that each one of them can contribute to the completion of goals. कंपनी क्या करती है? अपने टारगेट को रखती है. किस पे रखती है? In front of the employees. Though their activities may be different, yet they contribute to the common targets or the goals of the organizations. ये क्या करते हैं? वो goals पे ध्यान देते हैं. मतलब though their activities may be different, उनकी activities different होती हैं, but yet they contribute to the common targets of the goals of the organization. The company has won the prize for the best organizational climate. उसने प्राइज भी जीता हुआ है. This has been possible due to the impact of great managerial discipline which might not be visible to an outsider in the first look.
बट ही रियलाइज इट व्हेन ही स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा मैनेजमेंट का डिसिप्लिन है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट आएगी आपकी, ये भी काम आएगी आपको आगे, जो विजिबल नहीं होती आउटसाइडर को फर्स्ट लुक में, बट वो रियलाइज जब करता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुकता है। Gradually, the organization has developed itself into a very successful company. It has produced different types of radios according to the needs of the customers. During last decade, it has adapted to the requirements of the market and produced different types of radios suiting the needs of the customers. समझ में आ रही है ना? During last decade, it has adapted to the requirements of the market and produced different types of radios suiting the needs of the customers. The management of three component is always significant of the company. कौन कौन सी है, ये भी आपके लाइन काम आएगी अभी. The management of three components is always employees, process and amount of work to be done. ध्यान से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये. यहाँ से वो पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहीं से निकालते जा रहे हैं फटाफट. तो ये कौन सी है, यहाँ से है ये मल्टी डायमेंशनल, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, यही तो है. तो यही सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर. Controlling these three areas is always a top priority to the company. Recently, a meeting was held which laid stress on need of taking good management to all levels of the ये भी काम आएगी line. Recently, a meeting was held which laid to stress on the need of taking good management to all levels of departments of the organization. In the above case, find all the characteristics of management and highlights which help you to identify them. देखिए शुरुआत से अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसका. अब हम इसकी बात करते हैं कि क्या हाईलाइटेड हैं. सबसे पहले दैट द कंपनी हैज़ बीन गुड इन फिक्सिंग एंड कंप्लीटिंग द टारगेट्स. तो वो क्या है, गोल ओरिएंटेड. दो देयर एक्टिविटीज़ में बी डिफरेंट येट दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉमन टारगेट और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. इंटैंजिबल क्या था, दो वो हम देख नहीं सकते थे, बट जो रियलाइज करेगा दिस हैज़ बीन पॉसिबल टू द इम्पैक्ट विच माइट नॉट बीन विजिबल टू एन आउटसाइडर इन द फर्स्ट लुक, बट इट रियलाइजेज व्हेन ही स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हुई, इंटैंजिबल, क्योंकि देखी नहीं जा सकती, रियलाइज की जा सकती है, फील की जा सकती है. फिर मैंने आपको बताया था कि इट हैज़ अडेप्टेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट. अडेप्ट करना, चेंज करना, कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं रेडियोज उन्होंने बनाए अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. तो है डायनामिक फंक्शन. मल्टी डायमेंशनल मैंने आपको बताया. पर्वेसिव, हर जगह यूज़ किया जाता है इन ऑल द लेवल्स. तो मैनेजमेंट इज ऑल पर्वेसिव. तो जो मैंने हाईलाइट की थी लाइंस वही सारी निकल के आ गई. जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको अगर आपको अच्छे से चैप्टर पता है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है. क्लियर हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गई. यस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धीरज, नीरज एंड सूरज आर थ्री फ्रेंड्स. दे वर्क इन द सेम कंपनी. दे आर मैनेजर्स बट दे बिलोंग टू थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. देखिए अगर मैं नीचे पढ़ूँ इसमें, तो अगर हम सबसे पहले नीचे वाली लाइन को पढ़ लेते हैं तो हमें यहाँ से ये समझ में आ जाता है कि ये क्या पूछ रहा है. तो ये यहाँ से, इन द अबव केस आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दीज थ्री फ्रेंड्स बिलोंग टू. देखिए थोड़ा सा हमने ऊपर बढ़ा, फिर हम एक बार नीचे नज़र मार लेते हैं तो क्या पूछ रहा है. तो अब हमारे दिमाग में बैठ गया कि वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है. तो अब हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हमें दिमाग में आ जाएगा कि विच लेवल कौन सा हाईलाइटेड है. नाउ अब हम बात करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ वी विल डिसाइड अबाउट द हाईलाइटेड पॉइंट्स. There are the managers but they belong to three different levels of the management. Every day they meet and discuss their work with each other. हर दिन वो मिलते हैं, वो डिस्कस करते हैं. One day they were having a conversation. Dheeraj said, These days I am having lot of problems motivating the people at the shop floor. याद रखना इसको, ये क्या कह रहा है, shop floor पे. These days I am a lot of problems motivating the people at shop floor. Shop floor मतलब बिल्कुल down floor पे, नीचे. I have decided to purchase 2 new machines. I know I will have to set an example by being the best leader. ये धीरज का पॉइंट हो गया, समझ में आ गया. नीरज सेट, अभी आपसे पूछूंगी एक एक करके. नीरज सेट, I am having problem with knowing the exact requirement of people in my department. देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा धीरज कौन से लेवल पे काम करता है, ऑपरेशनल लेवल. ठीक है, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल होता है ना. तो ये डिसाइड कर रहा है अबाउट परचेजिंग ऑफ 2 मशीन्स और वो देखता है शॉप फ्लोर को. तो नीचे वाले फ्लोर को देखता है, तो कहाँ होगा, ये ऑपरेशन पे होगा. नीरज कहाँ पर है, वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल देखता है कि कितने रिक्वायरमेंट उसके डिपार्टमेंट में है. तो कौन से डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मिडिल लेवल. अपने डिपार्टमेंट का जो देखता है वो मिडिल लेवल पे होता है.
Different policies have to be informed to the employees so that become aware of the company's goals. Information, देखो ये point, informed, ये inform करते हैं, नीरज inform करता है उनको policies के बारे में, समझ गए हो? I have also to coordinate with other departments heads to know their requirements. Now Suraj said, I have to decide for long term. I know I will be ultimately responsible for every activity. That means he knows that he will be the ultimate responsible. तो ये कौन से लेवल पे काम करता है? टॉप लेवल पे, क्योंकि वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है. All the policies and strategies requires a lot of planning being the formulation. समझ गए? Now what is the, अब ये आपको अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाया मैंने आपको. अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि आइडेंटिफाई करना है द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब हम बात क्या करेंगे इसके आंसर्स की. मैंने आपको बताया, देखिए धीरज किस में काम करता था? लोअर लेवल, यानी कि ऑपरेशनल लेवल पे, क्योंकि वो शॉप फ्लोर लेवल पे काम कर रहा है. क्लियर हो गई? नीरज कहाँ काम करता था? मिडिल लेवल पे, क्योंकि वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिसाइड कर रहा है टू बी रिक्वायर्ड इन दिस डिपार्टमेंट. कितने रिक्वायर्ड हैं? द मैनेजर्स, कितनी ज़रूरत है, कितने डिपार्टमेंट में ज़रूरत है. और सूरज जो है लास्ट वन इज बिलोंग्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि ही हैज़ टू प्लान फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ हैं दैट इज़ फॉर्मुलेटेड इन द टॉप मैनेजमेंट. क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आया ना? तो ये आपका इस तरह से आपको आंसर देने का तरीका होता है. समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ? Now the next question is, in a country named Wonderland, acting is considered as a profession. एक country है Wonderland name, acting जो है वो एक profession माना जाता है. Whosoever has to become an actor has to read books written about acting. जो भी actor बनना चाहता है उसे क्या पढ़नी पड़ती है? Books पढ़नी पड़ती है about the acting. These books tell the nuances of acting, and without reading these books one can't be considered as an actor. This books tells the nuances मतलब of acting, जो गलत चीज़ मतलब जो भी चीज़ें होती हैं एक्टिंग के अंदर वो बताई जाती हैं. and without reading this books, और इस रीडिंग के बिना कोई भी एक्टर नहीं बन सकता है. To judge the ability of an actor, an examination is conducted. एक एबिलिटी को एक्टर की कंडक्ट करने के लिए, मतलब जज करने के लिए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है. एंड देन अ डिग्री इज असाइंड टू द क्वालिफाइड पर्सन. एक डिग्री दी जाती है. देयर इज ऑल्सो अ बॉडी विच प्रोवाइड्स मेंबरशिप टू ऑल द एक्टर्स. यहाँ समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि वो आर्ट है, प्रोफेशन है. यहाँ से भी आपको सही हो रहा होगा, आपके नीचे आंसर भी दिखाई दे रहा है, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन. यहाँ पर प्रोफेशन है. देयर आर अबाउट 30,000 एक्टर्स इन वंडरलैंड हु आर कंपल्सरी मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. What are 3 features of profession highlighted here? And also identify the lines which is highlighting these features. देखिए शुरुआत से करते हैं. An actor has to read the books written about the acting. तो ये क्या है? Well defined body of knowledge. That means you have to read the books. एग्जामिनेशन होते हैं, कंडक्टेड होते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. जो एग्ज़ाम नहीं देगा, जो पास नहीं होगा, वो इसमें नहीं जा सकता, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. फिर था कि देयर इज़ ऑल्सो अ बॉडी होती है जो पर्टिकुलर, तो कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, यानी कि जो आपके प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं दे शुड बी कंपल्सरी मेंबर्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. समझ में आया अच्छी तरह से? दे आर कंपल्सरी अ मेंबर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर हो गया? समझ में आ रही है अच्छी तरह से बात? तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये आपके मैंने आज आपके 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस. आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, इनको दोबारा से रीड आउट कीजिएगा, दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा, हर आंसर को खुद देने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको ये बताया कि कैसे कैसे इसे सॉल्व किया जाता है. समझ में आ गया? ठीक है ना? आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है? यस, गुड बाय.